नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजार एज वी स्पीक दिन के निचले स्तरों पर सो फार कामकाज करते हुए करीब करीब 250 अंकों की गिरावट अब निफ्टी में देखने को मिल रही है। और ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए होता है क्योंकि ये गिरावट हायर लेवल से कहीं ज़्यादा है। आपको अभी तो फिलहाल 250 अंकों का फॉल दिखाई पड़ रहा है, लेकिन एक समय में ये करीब करीब 200-150 अंकों के आसपास की तेज़ी थी। तो मार्केट में अगर आप इंट्राडे लेवल पर देखेंगे तो जो फॉल है वो उसकी इंटेंसिटी कहीं ज़्यादा आपको दिखाई पड़ेगी। तो निफ्टी सेंसेक्स में करीब करीब 1000 अंकों के आसपास का फॉल अब आप देख रहे हैं। हायर लेवल से मिला के अगर देखेंगे तो निफ्टी बैंक भी 350 अंक नीचे आ चुका है, आधा % नीचे है। तो ये फॉल ऐसे आपको ऑन अ फेस ऑफ इट थोड़ा कम दिखाई पड़ेगा, लेकिन अदरवाइज अगर आप हायर लेवल से कैलकुलेट करेंगे तो ये फॉल कहीं ज़्यादा है। 250 अंकों की गिरावट निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में है एंड स्मॉल कैप इंडेक्स भी लाइक वाइज डे लो के आसपास ही कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर एकाएक बिकवाली और फ्रंट लाइन इंडेक्स में भी तेज बिकवाली। एडवांस लाइन इस तरह से बदला कि फर्स्ट हाफ में 1600 1650 शेयर तेजी में और 200-300 शेयरों में बिकवाली, और अब 1600 1650 शेयर बिकवाली में 600 650 शेयरों में खरीदारी। तो इस तरह के उलट सिचुएशंस बनते हुए दिखाई पड़े बीते करीब 4-5 घंटे के अंदर ही। और बैंक निफ्टी करीब करीब 8 अंकों का, बजाज फाइनेंस माफ कीजिएगा 8 अंकों का कंट्रीब्यूशन दे रहा है पॉजिटिवली। कोल इंडिया करीब 6 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, ओएनजीसी 5 अंकों का और ग्रासिम 3 अंकों का। कोल इंडिया नंबर्स के बाद बजाज फाइनेंस पॉजिटिव न्यूज़ फ्लोज के बीच में खरीदारी है। नेगेटिवली रिलायंस इंडस्ट्रीज 44 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, एचडीएफसी बैंक 22 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, एलएनटी करीब 20 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन और भारतीय एयरटेल रफली 13 अंकों के आसपास का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन यहां से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज हम बातचीत करेंगे शिवांगी सरदा मैम से, हमारे साथ मौजूद है मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटी से। उनसे हम बातचीत करेंगे, मार्केट्स को लेकर भी चर्चा करेंगे, इस फॉल के ऊपर भी कौन से इमीडिएट सपोर्ट्स हैं। इसके अलावा निफ्टी बैंक पर, इंडिविजुअल स्टॉक्स पर, सस्ते ऑप्शन पर सारी बातचीत हम शिवांगी मैम से करेंगे। लेकिन उससे पहले ये ऑप्शंस के नंबर है 22,500, 22,600, 22,800 जो क्रूशल जोन्स थे 22,500 के आसपास, उसके नीचे मार्केट अभी पहुंचा। तो 22,500, 22,600 यहाँ पर आपको राइटिंग दिखाई पड़ेगी, लेकिन 22,500, 22,400 के जोन्स में आपको पुट राइटर दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा निफ्टी बैंक को भी लेकर आइए, 48,900, 49,000, 49,500 के आसपास कॉल राइटिंग है। 49,000, 48,800 और 48,500 के आसपास सो फार पुट राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। 49,000 के जोन्स में मेजर पुट राइटिंग आप मान के चल सकते हैं। इसके अलावा हीट मैप के सिचुएशंस में बियरिश 30 लॉन्ग है, 12 शॉर्ट कवरिंग है, करीब करीब 92 शेयर शॉर्ट है और 48 शेयरों में आपको अनवाइंडिंग होते हुए दिखाई पड़ेगी। कहाँ पर लॉन्ग, कहाँ पर शॉर्ट कवरिंग, एक बारी उन पर भी नज़र डाल लीजिए। BHEL 7% की तेज़ी, बढ़िया अपने हाइस के आसपास। कमिंस 3% ऊपर, कोल इंडिया नंबर्स के बाद 3% ऊपर, श्री सीमेंट 2.5% ऊपर, टोरेंट फार्मा 2% ऊपर, अतुल लिमिटेड आज 3-3.25% ऊपर है, NMDC 1.5% ऊपर है, ABB, टाटा कंज्यूमर, क्रॉम्पटन, कुछ और ऐसे नाम जो कि 1 से 1.5% के आसपास की बढ़त दिखा रहे हैं। बिकवाली वाले शेयरों में आपको कोफोर्स दिखाई पड़ेगा नंबर्स के बाद 10% नीचे, MRF करीब 4% नीचे, चंबल, SRF और बर्जर पेंट्स करीब 2.5 से 3.5% नीचे, AB फैशन 4.5% नीचे, ट्रेंट 3.5% नीचे, हिंदुस्तान कॉपर, ओबरॉय रियल्टी और ICICI लोम्बार्ड 3% के आसपास का डिक्लाइन यहाँ से भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक बारी इंडिया विक्स और लेकर आए, क्योंकि इंडिया विक्स के अंदर भी आज बढ़त है, क्योंकि वोलेटिलिटी बढ़ी है, तो उसका इम्पैक्ट भी आपको इंडिया विक्स के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहाँ पर भी एक बढ़त के साथ डे हाई के आसपास कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इंडिया विक्स के अंदर भी अच्छी खासी बढ़त आज मार्केट्स में आपको दिखाई पड़ेगी। अब बातचीत कर लेते हैं शिवांगी मैम से। शिवांगी, ये डे रहा इंडिया विक्स करीब करीब 1.5 अंक ऊपर और करीब 11.5% के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। 15 के लेवल पे भी कामकाज कर रहा है। शिवांगी मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे एक व्यू, क्योंकि भारतीय बाजारों में आज फर्स्ट हाफ की और अब की पिक्चर में बड़ा अंतर है। जहाँ फर्स्ट हाफ में हम बढ़िया रफ्तार में थे, ऑल टाइम हाइस पर थे, सेकेंड हाफ में एक प्रॉफिट टेकिंग आई। ये प्रॉफिट टेकिंग ही मान के चलें इसको, या इंटेंसिटी ऑफ फॉल थोड़ा डरा रहा है आपको? नमस्कार सुमित जी, गुड आफ्टरनून। तो हमने देखा है कि मार्केट्स ने एक नए लाइफ टाइम हाई लेवल्स को आज टच किया है, पर उसके बाद काफ़ी एक स्टीप डिक्लाइन देखने को मिला है। एंड इंडिया विक्स जो है वो 15 के ऊपर जा चुका है। तो थोड़े बहुत पैनिक ज़रूर नज़र आ रहे हैं मार्केट में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ब्रॉडर मार्केट में मिड कैप स्टॉक्स जो है उसमें काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। सो इसका कंसर्न निफ्टी में देखने को मिल रहा है, ब्रॉडर मार्केट में देखने को मिल रहा है। एक क्रूशल सपोर्ट था 22,500 का, उसको तोड़ते हुए दिखा है इंडेक्स। तो जब तक 22,500 के नीचे रहता है तो हम थोड़े बहुत और वीकनेस देखने को मिल सकता है यहाँ पे।
और थोड़े बहुत बाउंस बैक की ज़रूर यहाँ पे संभावना है फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ द सेशन। तो यहाँ पे केयरफुली प्ले आउट करें। काफ़ी अब फॉल हो चुका है, हम देख रहे हैं कि हायर जोन से मोर देन 350 पॉइंट्स का फॉल हमने देखा है। सो जो भी अब स्ट्रैटेजी अप्लाई करें उसको हेज करके ही अप्लाई करें। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे भी हमने देखा है कि हैवी वेट्स जो है वो अब नहीं साथ दे रहे हैं और थोड़े बहुत यहाँ पे भी वीकनेस देखने को मिल रहा है। एज़ कम्पेयर टू निफ्टी यहाँ पे कम वीकनेस है, तो यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस उस तरह से देखने को मिल रहा है। एंड नेक्स्ट जो लेवल्स हम देख रहे हैं 48,750 का एक क्रूशल सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, एंड ऑन दी अप साइड 49,200 का एक लेवल बनते हुए दिख रहा है। तो शिवांगी मैम, क्या ऐसा कर सकते हैं कि जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं वो 22,400 का एक स्टॉप लेके लॉन्ग साइड पे जा सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है? जी बिल्कुल। अगर हम नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी की बात करें यहाँ पे तो ऑफ कोर्स यहाँ पे थोड़ी बहुत स्टेबलाइजिंग होते हुए ज़रूर दिखेगी। तो यहाँ पे बिल्कुल हम बहुत अग्रेसिवली अगर जाना चाहते हैं तो एक कॉल ख़रीद सकते हैं, पर मेरी मानना है कि उसको बुल कॉल स्प्रेड में कन्वर्ट करें, यानी कि एक कॉल हम बाय कर रहे हैं तो उसके हायर स्ट्राइक के कॉल को एक सेल भी करें, तो इस तरह हमारा पोजीशन जो है वो हेज रहेगा और कॉस्ट जो है वो भी कम होगा। वो बुल कॉल स्प्रेड के जरिए आप अगर पोजीशन लेना चाह रहे हैं तो ले सकते हैं, लेकिन अदरवाइज मार्केट को लेके व्यू आपने सुना शिवांगी मैम का। अब शिवांगी मैम, इंडिविजुअल कॉल्स, कहीं पे शॉर्ट कॉल इनिशिएट हुई, अभी भी बाय हो आप? जी बिल्कुल। शॉर्ट के साइड भी कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं, पर पहले मैं बाय के साइड में फोकस करना चाहूँगी। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो ऐसे बाज़ार में जहाँ पे 1% का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है वहाँ पे भी रेजिलिएंटली खड़े हैं, तो डेफिनेटली इन स्टॉक्स को नज़र डालने लायक है। एक जो पहला काउंटर है वो है वोल्टास। स्टॉक ने कंसिस्टेंटली वीक ऑन वीक बेसिस जो है हायर लोज बनाए हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस पाएंगे। एकाएक हमने देखा है कि यहाँ पे स्टॉक जो है अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में काम कर रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। एंड 1550 के टारगेट्स जो है वो नेक्स्ट बनते हुए दिखेंगे 1450 के एक स्टॉप के साथ। दूसरा पिक जो मेरा रहेगा वो है पीएफसी पे। यहाँ पे भी हमने देखा है कि स्ट्रेंथ जो है वो नज़र आते हुए दिख रहा है, एंड पिछले 3 दिनों से काफ़ी एक अच्छा वॉल्यूम्स भी ऐड हुआ है यहाँ पे। फॉलो अप एक्शन इस स्टॉक में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और सेक्टर स्पेसिफिक टेलविंड भी हमें देखने को मिलेगा स्टॉक में, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। 495 के टारगेट्स बनते हुए दिखेंगे 465 के एक स्टॉप के साथ। और तीसरा पिक जो है वो है क्यूमिन्स पे, यहाँ पे भी बाय कॉल रहेगा। यहाँ पे हमने देखा है कि एक बड़े ही लंबे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक जो है एक प्राइस वॉल्यूम सर्च दिखाते हुए दिख रहा है, एंड आरएसआई भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस यहाँ दिखाते हुए दिख रहा है। ये सारे ही स्टॉक्स जो है हमने डिस्कस किए वो पूरे ऐसे बाज़ार में स्ट्रांगली खड़े हैं हायर जोन्स पे, जो इंडिकेट कर रहा है कि काफ़ी स्ट्रेंथ है और बाज़ार थोड़े बहुत स्टेबलाइज जैसे ही होता है तो यहाँ पे एक अच्छी अपमूव देखने को मिलेगी। तो यहाँ क्यूमिन्स पे हमारा टारगेट जो है वो 3550 का है, उसके लिए खरीदारी करें 3350 के एक स्टॉप के साथ। तो क्यूमिन्स करीब 3408 के जोन्स में भी ये कामकाज कर रहा है। आप इसमें लॉन्ग साइड पोजीशन देख सकते हैं, 3% ऊपर है। लाइकवाइज वोल्टास एंड पीएफसी स्टार परफॉर्मर है, कल के सत्र का भी और आज भी। करीब 495 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे, 465 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और इसके अलावा जो तीसरा नाम आता है वो है वोल्टास का, इसके ऊपर भी आप लॉन्ग साइड पोजीशन रख सकते हैं। ये क्यूमिन्स करीब 3550 के टारगेट्स के लिए 3350 से एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करेंगे। एंड वोल्टास भी खरीदारी करे चलने के लिए आपको दे रहे हैं शिवांगी मैम। शिवांगी मैम, इनमें ही एक नाम है BHEL, आज का स्टार परफॉर्मर है, फेंडो के टॉप गेनर्स में है। 7% की तेजी है डिस्पाइट मार्केट फॉल। ये स्टॉक अभी भी रेजिलिएट कर रहा है और डे हाइक से बहुत दूर नहीं है। क्या करना चाहिए BHEL में? जी बिल्कुल। BHEL भी एक ऐसा स्टॉक है जो आज ही हमने देखा है कि करीबन 6.5% से ऊपर है, एंड इस स्टॉक में हमने देखा है कि पिछले
8 हफ्तों के एक जो कंजेशन जोन था उसको सरपास करते हुए स्टॉक ने इस हफ्ते पूरे एक अच्छी तेज़ी दिखाई है। जिस तरह से क्लोज़ हो रहा है अच्छे वॉल्यूम्स और अच्छे ओपन इंटरेस्ट एडिशन के साथ, यहाँ पे ये एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। बट ऑफ कोर्स यहाँ पे ये स्टॉक जो है काफ़ी एक अच्छा रनअप दिखा चुकी है, तो यहाँ पे इमीडिएटली हम 320 एक्सपेक्ट करें और फिर 325 और 306 के एक स्टॉप को हम ध्यान रखें। 306 का एक स्टॉप लेके आप लॉन्ग साइड पे ही BHEL को देखेंगे। आगे भी मैं शिवांगी मैम से बातचीत जारी रखूंगा, लेकिन अब ऑटो इंस्टरी कंपनी आरके फोर्जिंग की चौथी तिमाही के नतीजे आए हैं। इस दौरान कंपनी का मुनाफा 30% बढ़ा है और 87 करोड़ रुपए हो गया। वहीं रेवेन्यू में भी सालाना आधार पर करीब 6% की बढ़त देखने को मिली है। मार्जिन्स भी हल्के सुधार के साथ कामकाज कर रहे हैं। नंबर से बातचीत करने के लिए आरके फोर्जिंग के होल टाइम डायरेक्टर ललित खेतान सर हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। खेतान सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो इस क्वार्टर के नंबर्स में YOY बेसिस पे तो एक अच्छे नंबर है, क्यू ऑन क्यू हालांकि थोड़े फ्लैटिश साइड पे नंबर दिखाई पड़ेंगे, लेकिन बहुत सारे एक्विजिशंस जो आप लोगों ने किए हैं 2023 में 24 में, वो कुछ हद तक अब मटेरियलिस्टिक होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सो ओवरऑल सिचुएशन कैसी रही इस क्वार्टर के नंबर्स की और क्या आउटलुक आप लेके चल रहे हो गोइंग फॉरवर्ड? नमस्कार सुमित जी। 2023-24 में जो हमारे एक्विजिशंस थे उसमें अभी तक केवल मल्टीटेक ऑटो जो हमारा कास्टिंग स्पेस में एक्विजिशन है उसके नंबर्स कंसोलिडेट हो रहे हैं और वो कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारी टॉप लाइन में। और जो JMT ऑटो और ACIL है उन्होंने बहुत मार्जिनल कंट्रीब्यूट किया, मतलब दोनों मिला के कंट्रीब्यूशन 10 करोड़ के से भी कम था इस क्वार्टर में। बट आने वाले समय में ये बहुत अच्छा होगा। इन दोनों कंपनियों से मिला के हम कम से कम 50 करोड़ के क्वार्टरली एंटिसिपेट करते हैं आने वाले समय में आएगा और मल्टीटेक से भी कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। सो आने वाला समय टॉप लाइन के लिए हमारा बहुत अच्छा, और इसलिए बोलते हैं कम से कम 15 से 20% हम कैगर ग्रोथ करेंगे आने वाले समय में कंसोल लेवल पर। तो ललित सर, रिसेंटली कुछ फंड रेस भी है और क्योंकि बहुत कुछ एक्टिविटी होके गई है 2023-24 में, अच्छे खासे एक्विजिशंस जिसका आप इम्पैक्ट बता रहे हो कि आने वाले समय में FY25 में हम देखेंगे ही, प्लस फंड रेज भी है जो कि नई कैपेक्स के लिए यूज़ होगा। सो कैसे आप इस्तेमाल करने वाले हो ये पूरे फंड रेजिंग को और एक्टिविटी FY25 के लिए हम क्या मान के चलें? तो सुमित जी आप देखो हमने क्या किया है कि ये जो फंड एक्टिविटी की एक्विजिशंस और तो हमने अपना डेट नंबर काफी डाउन किया है और काफी कम किया है। अगर आप FY23 से FY24 को देखो तो करीब 500 करोड़ से ऊपर हमारा डेट डाउन हुआ है। और हमारी मतलब टारगेट ये है कि हम डेट को बढ़ाएंगे नहीं, डेट को कम ही रखेंगे और जो भी खर्च करना है वो हम फ्री कैश फ्लो से करेंगे। सो आज जो डेट का नंबर कंसोल लेवल पे 800 करोड़ दिखता है वो आने वाले समय में कम ही होगा धीरे धीरे, क्योंकि जितना पैसा कमाएंगे हम वही खर्च करेंगे और हमको उम्मीद है कि आने वाले समय में कैश फ्लो और अच्छा होगा, तो हमारे पास इतना पैसा होगा कि हमारे को डेट लेवल को बढ़ाने की जरूरत ना पड़े और बहुत अच्छा डेट एबिटा मार्जिन और डेट लिवरेज रेशियो हमारा होगा। तो ललित सर, 2-3 चीज़ें बिजनेस पर्सपेक्टिव से। एक, इस क्वार्टर में ऑटो के नंबर्स थोड़े सबड्यूड रहे हैं अगर हम YOY बेसिस पे देखें, लेकिन रेलवेज का स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन आता हुआ दिखाई पड़ा है। क्या वो प्राइवेट केपेक्स को मान लें या गवर्नमेंट केपेक्स को मान लें जो कि कंपनी के लिए काम कर रहा है? पहला हिस्सा। दूसरा, एक्सपोर्ट फ्रंट पे कौन कौन से मार्केट्स बेटर करके गए, क्या एक्सपोर्ट के लिए आप आउटलुक लेके चल रहे हो? तो बात करें अगर हम ऑटो की, तो ऑटो निश्चित रूप से हमारा लास्ट क्वार्टर से थोड़ा सा मार्जिनली डाउन था, लेकिन इसका एक कंट्रीब्यूशन रेड सी था। रेड सी के कारण कुछ मार्केट हमारे शिपमेंट जो हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए, करीब 20 करोड़ का रेवेन्यू हमारा कम हुआ क्योंकि हमारे शिपमेंट मिड सी में थे। तो अदरवाइज वी कुड हैव क्रॉस्ड जो लास्ट क्वार्टर का रेवेन्यू था। लेकिन उसके बाद भी हमारी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी और दैट हम ये बोल सकते हैं कि RKFL की हिस्ट्री में सबसे बेहतर परफॉर्मेंस थी एक्सपोर्ट की। और आने वाले समय में आई थिंक ये परफॉर्मेंस सस्टेनेबल है। सो एक्सपोर्ट्स में आप काफी अच्छा ट्रैक्शन देखेंगे FY25 में और FY26 में। और डोमेस्टिक मार्केट थोड़ा डाउन था इन टर्म्स ऑफ फॉर एंसिलरी, नॉट फॉर द OEMs, एंसिलरी के लिए इन टर्म्स ऑफ डिमांड, क्योंकि OEMs थोड़ा स्टॉक क्लियरेंस में लगे हुए थे तो उसका इम्पैक्ट एंसिलरीज पे आया। लेकिन ओवरऑल डिमांड अच्छी है और हमको लगता है Q1 से ये डिमांड काफी अच्छी रहेगी डोमेस्टिक मार्केट में भी, तो ओवरऑल ग्रोथ अच्छा रहेगा। अगर रेलवे की बात करते हैं तो रेलवे सडनली RKFL में हम बैक कर रहे हैं गवर्नमेंट के साइड पे जो स्पेंड हो रहा है उसके ऊपर, और जो भी हम काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ कर रहे हैं, गवर्नमेंट के टेंडर जीत रहे हैं और उस पर ही हम ये काम कर रहे हैं और हमारे को रेलवे बहुत अच्छा लगता है इस वर्ष के लिए। ओके, तो ललित सर,
गोइंग फॉरवर्ड ऑटो स्पेस के लिए ईवीज एक बड़ा सेगमेंट है जिसको आप लोग केटर कर रहे हो। आपने मेंशन भी किया है कि इसके ऊपर आपका डाइवर्सिफिकेशन फोकस रहेगा, एक्सपैंड भी करोगे उस स्पेस को लेकर, प्लस अपनी नई कैपेसिटीज़ को भी आप फर्दर बढ़ाने वाले हो। तो अभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन किस तरह का है और क्या टारगेटेड एरिया आप मान के चल रहे हो उसमें? तो आप देखो, अगर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करते हैं तो हम करीब 90% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे थे पिछले क्वार्टर में। ओके। और उसके बाद हमने करीब 19,000 टन कैपेसिटी ऐड की अप्रैल में। तो 2,10,000 से हम 229 हो गए। और हमारा प्रेजेंटेशन देखो और गाइडेंस देखो, हम काफी समय से बोल रहे थे इस साल के अंत तक हमारी कैपेसिटी 3,08,000 टन हो जाएगी, जबकि हमारा प्रोडक्शन करीब 1,80,000 टन के आसपास था। तो अभी काफी हेडरूम है कैपेसिटी में, और क्योंकि हम 15 से 20% ग्रोथ का गाइडेंस दे रहे हैं, तो हमारे पास अगले 3 साल की कैपेसिटी दिखती है बहुत आराम से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हमारा कैपेसिटी एडिशन बंद हो जाएगा। हम मार्केट को इवेल्युएट करते रहेंगे और नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करते रहेंगे। जहां पर हमको कैपेसिटी की जरूरत पड़ेगी वो हम कैपेसिटी ऐड भी करेंगे। ओके। और जो नए एक्विजिशंस हैं उनका पूरा इम्पैक्ट आप कब तक, किस क्वार्टर तक एक्सपेक्ट कर रहे हो FY25 में? आपको प्रॉपर इम्पैक्ट FY26 में दिखेगा। FY25 में मार्जिनल इम्पैक्ट दिखेगा, क्योंकि कंपनियां अभी स्टार्ट हो रही हैं, रैंप अप होगा। तो आपको FY26 दिखेगा RKFL फुल ऑप्टिमल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इन ऑल द एक्विजिशन। जी, चलिए ललित सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए, और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं गोइंग फॉरवर्ड अर्निंग्स को लेकर भी और जो नए एक्विजिशन किए उनके नंबर्स को लेकर भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद सुमित जी करने के लिए। RK4G के कोई स्टॉक भी लेकर आइए, थोड़ा सा आज फ्लैटिश टोन पे ही कामकाज कर रहा है और मोर लेस नंबर्स के बाद करीब 1-1.5% के आसपास की गिरावट है, लेकिन बिल्कुल फ्लैट साइड पे आप इसे मान के चल सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे। शिवांगी मैम हमारे साथ बनी रहेंगी, उनसे हम बातचीत करेंगे एक सस्ते ऑप्शन को लेकर और कुछ और स्टॉक्स, उस पर बातचीत होगी छोटे से ब्रेक के उस तरफ। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स में फॉल है और फॉल से थोड़ा सा रिस्पाइट है, करीब 30 अंक ऊपर दिन के निचले स्तरों से निफ्टी अभी कामकाज कर रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट डे लो के आसपास है। लाइकवाइज मिड कैप इंडेक्स भी दिन के निचले स्तरों से 60 अंक दूर है, लेकिन फिर भी डे लो के आसपास ही मान लीजिए। और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 30 अंक दूर है अपने निचले स्तरों से, लेकिन यहाँ पर भी ऑलमोस्ट डे लो के आसपास ही कामकाज कर रहा है। तो है तो बिकवाली मार्केट्स के अंदर, लेकिन 0.5% के आसपास फॉल है। जो इंटेंसिटी से फॉल था वो थोड़ा सा एटलीस्ट अभी रुका है। लेट्स सी कैसे आगे कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ता है। शिवांगी मैम, अब सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? जी, सस्ता ऑप्शन के लिए मैंने चुना है एस्कॉर्ट्स। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पिछले लगातार 9 दिनों से कंसिस्टेंटली हायर हाइज बनते हुए दिख रहे हैं स्टॉक में। एंड वीक ऑन वीक बेसिस में पिछले 6 हफ्तों से हमने इसमें काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस बाइंग देखा है। पूरे ऑटो स्टॉक्स जो है काफ़ी रेजिलेंटली होल्ड कर रहे हैं ऐसे मार्केट में भी जहाँ वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम 3460 के एक कॉल ऑप्शन में देखें एस्कॉर्ट्स को खरीदारी के लिए। 130 के एक स्टॉप लॉस और 190 के टारगेट्स के लिए। तो 190 के टारगेट्स के लिए आप एस्कॉर्ट्स की मई की 3460 की कॉल में खरीदारी कर सकते हैं और करीब 150 रुपये के आसपास ये कामकाज कर रही है, लेकिन आप इसको लॉन्ग देख सकते हैं और 190 रुपये के टारगेट्स के लिए आप इस कॉल को देखेंगे। तो आप अगर लॉन्ग साइड पे जाना चाह रहे हैं तो एस्कॉर्ट्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वैसे अपने ऑल टाइम हाई से बहुत दूर है नहीं, तो 130 के एक स्टॉप लेके आप इस कॉल में लॉन्ग जाएंगे 190 के टारगेट्स के लिए। ये आपको शिवांगी मैम एक सस्ते ऑप्शन तौर पे बता रही हैं। शिवांगी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय में देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और बाजार पे अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। मार्केट्स सो फार डे लो के आसपास ही कामकाज कर रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार आशीष मौजूद रहेंगे, सांस बहोर सेंसेक्स लेके।